बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपका रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजर रहा होगा। सूतर क्या होता है और सूत किसको कहते हैं, 1.25 इंच क्या होता है, 1.5 इंच कैसे देखते हैं, पौने 2 इंच या पौने 3 इंच कैसे देखा जाता है, तो इंचिस टेप को कैसे रीड करना है, ये सारे क्वेश्चन थे जो इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछे। तो मैं उन सब लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो अभी सिलाई सीखना चाहती हैं या जिन्होंने अभी नई नई सिलाई सीखी है। तो आप सबके लिए ये वीडियो है और इंचिस टेप के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो ऊपर वाली नंबरिंग होती है ये होते हैं इंचीस, ठीक है। और जो नीचे की तरफ होते हैं ये होते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गैप कम होता है और इंचीस टेप जो इंच होते हैं इनमें गैप होता है ज़्यादा। जैसे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच है। और सेंटीमीटर को आप देखेंगी तो सेंटीमीटर में ये कम गैप होता है, ये 2 3 फिर देखिए 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंचीस देखते हैं। जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी सूट की कटिंग करते हुए, ये सारी चीज़ें 1.25 इंच या 1.5 इंच में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंच है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, ठीक है। और ये जो लाइन है पूरे वाली ये 1 इंच की लाइन है, ठीक है। ये पूरे पूरे इंच की ये वाली लाइन्स है। इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 ये आपने ये नंबरिंग है कंप्लीट इंचेस की, ठीक है। 1 2 इंच 3 इंच 4 इंच। इसके बाद जब आप देखेंगी कि हाफ इंच या आधा इंच कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक था 1 इंच, ठीक हो गया। तो आपने इसका हाफ देखना है, तो ये जो दरमियान वाली लाइन है ये है हमारा आधा इंच, ठीक है। ये यहाँ पे तो मेटल आता है, ये यहाँ से देख लें, यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच है कंप्लीट। और ये जो दरमियान वाली लाइन होती है ये होती है हाफ की, आधा इंच की। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगी तो ये 1.5 इंच हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच है और फिर 2.5 इंच जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 इंच होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 इंच होगा, फिर ये यहाँ तक 4.5 इंच होगा। इसी तरह से आपने बाकी 5.5 6.5 7.5 ऐसे आपने रीड करना है। इसके बाद जो है अब 1.25 इंच 2.25 इंच 3.25 इंच क्या होता है और सवा हम कैसे देखेंगी। सवा देखिए जैसे 1 किलो का आधा किलो होता है, फिर 1 पाव होता है, यही हिसाब इसका भी होता है। मैं सादे से लफ्ज़ों में आपको किलो पाव का बता रही हूँ अच्छा, तो ये देखें ये था आधा इंच, ठीक है। यहाँ पे ये आधा इंच है। तो अगर आप आधा इंच का भी फिर दोबारा आधा करेंगी तो ये दरमियान वाली जो लाइन है ये है हमारी सवा की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच है और यहाँ तक 2.25 इंच है। समझ आ गई आपको। ये पूरी लाइन 1 इंच की है और जो उससे छोटी लाइन होती है ये होती है आधा की, ठीक है, हाफ की। आप जिसके आगे भी ये लाइन देखेंगे ये 1.5 इंच है, ये 2.5 इंच है, ये 3.5 इंच है। इसी तरह से आप जो है ये वाला सवा इसी तरह देखेंगी कि ये यहाँ से ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच था, तो 1.5 का जब यहाँ तक करेंगे हम आधा तो ये सवा हो जाएगा, तो ये 1.25 इंच यहाँ तक होगा। आप ऐसे ही बाकी पढ़ेंगी, ये 1.25 इंच यहाँ तक, फिर आप यहाँ तक करेंगी तो ये 2.25 इंच, फिर यहाँ तक देखिए 3.25 इंच। और ये देखिए ये हाफ से पीछे आप दरमियान में लेके जाएंगी तो ये 4.25 इंच। ऐसे ही आपने बाकी सारा रीड कर लेना है। ये 5.25 इंच और फिर ये देखिए ये 6.25 इंच, ठीक है। अच्छा, 1.25 इंच और 1.5 इंच की तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद 1.25 इंच, 1.25 इंच ये क्या होता है। तो जिस तरह से हमने आधे का इस तरफ से आधा किया तो 1.25 इंच बन गया था, इसी तरह से हमने आधे के बाद दूसरी तरफ 2 की तरफ जब हम देखेंगी तो ये हाफ इसको करेंगी तो ये हो गया हमारा फिर आधा, तो ये 1.25 इंच हो गया, ठीक है। ये 2 इंच की लाइन से पहले ये वाली जो लाइन है ये 1.25 की हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच हो गया। और अगर आप 1.25 इंच करें देखेंगी तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच होता है। ये देखिए आधे के बाद जब आप दरमियान में फिर हाफ देखेंगी ये लाइन, और लाइन भी उसी तरह से ये बनी हुई है। ये हाफ की थोड़ी सी फुल इंच से थोड़ी कम छोटी है और फिर जो उससे छोटी है ये वाली ये होती है 1.25 या 1.25 की, ठीक है। इसी तरह से आप सारा बाकी मेजरमेंट में भी ये पढ़ लेंगी, जैसे 1.25 इंच और 2.25 इंच, यहाँ तक 3.25 इंच, देखिए यहाँ तक 3.25 इंच ये, और ये 4.25 इंच और ये 5.25 इंच। इसी तरह से बाकी सारा इंच टेप भी आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह जहाँ तक भी आप जाएंगी देखें, अगर आपने 8.25 इंच देखना है तो ये 8 इंच से पहले ये वाली जो लाइन है ये है 8.25 इंच की, ठीक है। अब अगर आपको कोई कहे कि आपने हाफ करना है या चौथा हिस्सा करना है, फ़र्ज़ करिए आपने चौथाई हिस्सा करना है, चौथा हिस्सा करना है, तो चौथा हिस्सा अगर आपने 12 इंच का कर देख लेते हैं, 12 इंच का करना है तो आपने
बजाय इसको सोचने के, ये इंची टेप का ये जो एज है इसको यहाँ पे रखा 12 पे, इसको ज़रा सा यहाँ से ऐसे दबा लिया, ठीक है, ये क्रीज बन जाएगी और ये 6 इंच आधा आ गया, ठीक है। और 12 का चौथाई हिस्सा क्या होगा, ये 6 आधा आ गया, 6 पे फिर आपने इस तरह से हाफ़ कर लेना है, ऐसे आपने हाफ़ कर लेना है, तो फिर आपका ये इसका चौथा हिस्सा क्या आ जाएगा 3 इंच, ठीक है। ये क्रीज बन जाती है, आपको पता चल जाता है। इसी तरह से अगर 1.25 इंच का हमने हाफ़ करना है तो 1.25 इंच का हाफ़ हम कैसे करेंगी, ठीक है, या 3.25 इंच का हाफ़ कैसे करेंगी, या 4.25 इंच का कैसे करेंगी, या फिर 2.5 इंच का हाफ़ कैसे करेंगी। आपने जिसका भी हाफ़ करना है, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे 2.25 इंच, अगर आपको मुश्किल लगे कि 2.25 इंच का हाफ़, ऐसे ही कर लेना है। ये देखें, ये यहाँ पे रखा और यहाँ से अच्छी तरह से दबा लिया और ये क्रीज देख लें, ये आ रही है, ठीक है। तो ये 2.25 इंच का हाफ़ हो गया। 2.5 इंच का हाफ़ करना है या 3.5 इंच का, तो ये देखिए 3.5 इंच पे इस तरह से रखा और इसको अच्छी तरह से यहाँ से आपने प्रेस करना है, ये प्रेस किया और ये देखिए ये आ गया आपका हाफ़ 3.5 इंच का, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसका हाफ़ कर लेना है, किसी भी कोई भी मेजरमेंट हो उसका हाफ़ आपने इस तरह निकाल लेना है। चौथा हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया उस तरह निकाल लेना है। तीसरा हिस्सा भी आपने उसी तरह से 3 हिस्से करने हैं, तो वो तीसरा हिस्सा भी बन जाएगा। अब इसके बाद सूत्र और पूछा गया था, सूत्र क्या होता है या सूत किसको कहते हैं। तो सूत या सूत्र जो होता है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लाइन के दरमियान में, ये लाइन के दरमियान में जो पॉइंट, ये वाला गैप है ना, इसको कहते हैं सूत या सूत्र, ठीक है। जल्दी में सूत्र कह देते हैं, इतने सूत्र ज़्यादा या इतने सूत ज़्यादा या इतना, ये सूत या सूत्र एक ही चीज़ है, ठीक है। ये होता है गैप सूत्र, ये यहाँ तक करेंगे ये 2 सूत्र है, यहाँ तक करेंगे ये 3 सूत्र है, इस तरह से इसको सूत कहते हैं, ठीक है, इस गैप को। अच्छा, ये भी इसके बाद जो है, अब ये एक जो स्केल है 1 फुट का जो है, ये वाला जो फुट है ये होता है 12 इंच का। ये देखें, ये देखें, यहाँ तक ये 12 इंच का एक स्केल होता है, ठीक है। ये एक 12 इंच का स्केल होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में हम देखेंगे तो ये 31 इंच का 31 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी इंच नहीं है, सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 12 इंच 1 फुट में होते हैं। अगर आप करेंगे गज़ और मीटर में क्या फ़र्क होता है, ये भी पूछा था। तो गज़ और मीटर में ये फ़र्क होता है कि जो गज़ है वो थोड़ा छोटा लेंथ में होता है और मीटर होता है ज़्यादा। जो गज़ है वो होता है 36 इंच में, ठीक है, एक गज़ में 36 इंच होते हैं। अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीमीटर में 92 सेंटीमीटर बनता है एक गज़ में, ठीक है। और जो मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का। ये देखिए 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है और इसको हम इंचिस में देखेंगी तो ये होता है 39 इंच। 39 इंच 1 मीटर में होते हैं और 36 इंच गज़ में होते हैं। तो मीटर जो है वो 3 इंच ज़्यादा होता है, गज़ 3 इंच कम होता है, ठीक है। और ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो बिल्कुल न्यू मैंने लड़कियों के लिए शेयर की, जो न्यू सिलाई सीखने वाले हैं उनके लिए शेयर की। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पता है, वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी डिटेल है जो मैं नहीं बता रही, सिर्फ मैंने स्टिचिंग से रिलेटेड या सिलाई से मतलब ही चीज़ें बताई हैं आपको। तो अगर आपको और भी चीज़ें पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो प्लीज़ आपने वो भी ज़रूर देखनी है। आसान कटाई सिलाई की वीडियोज़ हैं, आप वो भी देखिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी और भी वीडियोस जब अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और खुश रहिए, खुशियां बांटिए और मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।